दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक रेलवे स्टेशन से, जहां एक तेज रोशनी पड़ते ही एक आदमी जिसका नाम प्रॉट था वो अचानक से यहाँ पे आ जाता है, जो काला चश्मा पहनकर सबको अजीब निगाहों से देखने लगता है, मानो इस दुनिया में फर्स्ट टाइम आया हो। तभी एक चोर एक ओल्ड लेडी का पर्स छीनकर उसे धक्का देकर यहाँ से जाने लगता है और प्रॉट इसकी हेल्प करने के लिए जैसे ही ओल्ड लेडी के पास जाता है, तुरंत पुलिस इसे चोर समझकर अरेस्ट कर लेती है। पर ओल्ड लेडी और एक भिखारी पुलिस को बताते हैं कि ये चोर नहीं है। प्रॉट का अजीब बिहेवियर देखकर पुलिस इससे कई सवाल जवाब करती है और प्रॉट बताता है कि मैं लिरा नाम के एक तारामंडल से आया हूँ, जिसकी पृथ्वी से दूरी 1000 लाइट ईयर्स की है। ये सुनकर पुलिस हैरान रह जाती है और जब प्रॉट को चश्मा उतारने को कहती है तो प्रॉट ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि उसकी आंखें पृथ्वी की तेज रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। प्रॉट के जवाब पुलिस को काफी अजीब लगते हैं, इसलिए ये उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले आती है और जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो प्रॉट अपने प्लेनेट का नाम पैक्स बताता है। पुलिस प्रॉट को मानसिक रोगी समझकर मैनहट्टन के साइकेट्रिस्ट इंस्टीट्यूट में भेज देती है, जहां मार्क पॉवेल नाम का एक साइकेट्रिस्ट इस केस को हैंडल करता है और मार्क का जूनियर प्रॉट के दिमाग के टेस्ट वगैरह करने के बाद बताता है कि इसके दिमाग में कोई कमी नहीं है। हमने इसे हैवी डोजेस भी दिए पर अफसोस उनका भी प्रॉट पर कोई असर नहीं हुआ है। इस मिस्टीरियस केस को देखकर अब मार्क खुद प्रॉट से मिलता है और प्रॉट इसे कहता है कि मैं लाइट की मदद से केपेक्स प्लेनेट से पृथ्वी पर आया हूँ और पहले भी एक दफा आ चुका हूँ। साथ ही ये अपने एलियन होने की बात भी रिवील करता है। इस पर मार्क पूछता है कि अगर तुम सच में एलियन हो तो फिर हम इंसान जैसे क्यों नजर आ रहे हैं। प्रॉट जवाब देता है मैं पृथ्वी पर हूँ इसलिए ह्यूमंस जैसा दिख रहा हूँ, जबकि केपेक्स प्लेनेट पर एलियन ही नजर आता है। लेकिन मार्क अब भी इसे एक सीरियस मेंटल पेशेंट मानकर अपने इंस्टीट्यूशन में एडमिट कर देता है। प्रॉट दूसरे पेशेंट्स के साथ डॉक्टर से भी काफी अच्छे से और वेल मैनर्ड वे में बात करता है और पेशेंट्स को बताता है कि मेरा प्लेनेट पृथ्वी से काफी ज्यादा एडवांस है, वहाँ 2 सूरज और 7 चांद हैं। ये बात सुनकर पेशेंट्स भी इसे आला दर्जे का पागल समझने लगते हैं। अगले दिन मार्क एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करके सभी डॉक्टर्स को प्रॉट के बारे में बताता है, जिसका मानना था कि वो पृथ्वी पर 4 साल 9 महीने पहले आया था और वो 337 सालों का है। सब डॉक्टर्स प्रॉट को हैवी मेडिकेशन देने की सलाह देते हैं, पर मार्क ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर प्रॉट ऐसी बातें क्यों कर रहा है। इसलिए मार्क को बुलाता है और केपेक्स प्लेनेट की जानकारी लेता है, जिस पर प्रॉट कहता है कि हमारे ग्रह पर बच्चों को जन्म देना पृथ्वी के मुकाबले काफी रिस्की होता है, इसमें जान जाने का खतरा भी बना रहता है। प्रॉट जिस अंदाज में केपेक्स प्लेनेट के बारे में बताता है, मार्क को भी लगने लगता है कि ये सच बोल रहा है। सेशन में भी प्रॉट ऐसी कोई हरकत नहीं करता है जो उसे पागल करार दिला सके। ये सब पेशेंट से अच्छे से बात करता है और फिर एक शांत लेडी के पास जाता है, जिसने आज तक किसी से भी बात नहीं की थी और ये सब एक फायर इंसिडेंट के बाद से इसके दिमाग में डेवलप हुआ था। यहीं पर एक और लेडी थी जो सच सवर कर सिर्फ अपने रूम में ही रहती थी, जो किसी को भी रूम में आने की परमिशन नहीं देती थी। प्रॉट रूम के बाहर जाकर इससे पूछता है कि तुम किसका और कब से वेट कर रही हो। इस पर यह लेडी कहती है कि मैं 11 सालों से किसी का इंतजार कर रही हूँ। प्रॉट की बातों से ये लेडी भी इसके साथ काफी घुल मिल जाती है। इधर मार्क को जानकारी मिलती है कि प्रॉट की बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म है जिससे वो सूरज की अल्ट्रा वायलेट किरणों को डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन सूरज की रोशनी को बर्दाश्त कर पाना उसके लिए इम्पॉसिबल है, इसलिए वो काला चश्मा पहन कर रखता है। अब फिर से मार्क प्रॉट के साथ सेशन रखता है और कमरे की लाइट को डिम कर देता है, जिससे प्रॉट पहली बार चश्मा उतारकर मार्क से बात करते हुए बताता है कि हमारे प्लेनेट पर शादी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ सिर्फ बच्चे पैदा करने का रिवाज है और फिर उस बच्चे को हम सब मिलकर पालते हैं। ना तो केपेक्स प्लेनेट पर सरकार थी और ना ही रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये सुनकर मार्क बहुत ही हैरानी से पूछता है कि अगर कोई क्राइम कर दे तो फिर उसे कौन सजा देगा और कैसे देगा। इस पर प्रॉट बताता है कि हमारे ग्रह पर सबको अच्छे बुरे की समझ है, इसलिए कोई भी लिमिट क्रॉस करके गलत काम नहीं करता है। प्रॉट आगे कहता है कि हमारा ग्रह तुम्हारी पृथ्वी जैसा बिल्कुल नहीं है, जहाँ लोग झूठ बोलते हैं और जिस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट बनाई गई है वो भी समटाइम्स जनता को धोखा देती है। प्रॉट की बातें मार्क को भी कश्मकश में डाल देती है, इसलिए अगले दिन मार्क स्टीव, जो कि इसका दोस्त था, उसके साथ प्रॉट का केस डिस्कस करता है, क्योंकि स्टीव एक एस्ट्रोनॉमर था। स्टीव एस्ट्रोलॉजी और साइंस से जुड़े टोगेस्ट और एडवांस क्वेश्चंस देते हुए कहता है कि अगर प्रॉट सच में मेंटल है और एलियन बनने का नाटक कर रहा है तो ये इन सवालों को सॉल्व नहीं कर पाएगा। अगले दिन मार्क होई नाम के एक पेशेंट के पास आता है, जो ना तो मेडिसिन ले रहा था और ना ही खिड़की से दूर जा रहा था। मार्क जब इसकी वजह पूछता है तो होवी कहता है कि मैं यहाँ ब्लू बर्ड को ढूंढ रहा हूँ, जो खुशी का सिंबल है। प्रॉट ने कहा है कि अगर मैंने उसके बताए गए 3 काम कर लिए तो मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा। ये सुनकर मार्क को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि प्रॉट खुद तो पागल है ही, साथ ही दूसरे पेशेंट्स को भी पागल बना रहा है। और जब ये विंडो से नीचे झांक कर देखता है तो प्रॉट मास्क वाले पेशेंट को समझा रहा होता है कि तुम्हें मास्क हटा देना चाहिए। दरअसल उसे लगता है कि अगर उसने मास्क हटा दिया तो जर्म्स, बैक्टीरिया इसे मार देंगे। इतने में मार्क यहाँ पे आके मास्क वाले पेशेंट को यहाँ से भेजकर प्रॉट से कहता है कि तुम शायद भूल गए हो कि तुम डॉक्टर नहीं बल्कि पेशेंट हो, इसलिए दूसरों का इलाज मत करो, क्योंकि इनके इलाज के लिए मैं मौजूद हूँ। ये सुनकर प्रॉट कहता है कि अगर वाकई में तुम एक काबिल डॉक्टर हो तो आज तक कोई भी मरीज सही क्यों नहीं हुआ। प्रॉट की बात का मार्क के पास कोई जवाब नहीं होता।
और ये प्रोट की एलियन वाली गलतफहमी दूर करने के लिए उससे स्टीव के दिए गए सवाल पूछने लगता है। प्रोट इन सभी सवालों का जवाब बहुत ही शानदार तरीके से देता है और जब माँ के जवाब स्टीव को बताता है तो वो भी दंग रह जाता है क्योंकि ये एकदम सही थे। स्टीव हैरानी से माँ को बताता है कि इन सवालों के जवाब इस दुनिया में सिर्फ 3 से 4 ही लोग दे सकते हैं। हमें प्रोट जैसे ब्रिलियंट इंसान के साथ एक मीटिंग रखनी चाहिए ताकि हम कुछ अहम जानकारी जान सके। स्टीव की बात से माँ को भी यकीन हो जाता है कि प्रोट में कुछ तो खास बात है जो उसे इंसानों से अलग बनाती है। इसलिए कुछ साइकेट्रिस्ट प्रोट के साथ एक मीटिंग रखते हैं और जब प्रोट से लाइट ट्रेवल के बारे में पूछते हैं, जिस पर प्रोट कहता है कि तुम इंसान अभी इतने एडवांस नहीं बने कि तुम लाइट ट्रेवल को समझ सको। ये सुनकर अब सब लोग उससे केप एक्स प्लेनेट के बारे में सवाल करते हैं और प्रोट कुछ ही मिनट में अपने तारामंडल का एक चित्र तैयार कर देता है और साथ ही एक अनसॉल्व्ड इक्वेशन को भी सॉल्व करके दिखाता है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। और ये साइंटिस्ट डॉक्टर्स इससे पूछने लगते हैं कि तुम्हें ये सब कैसे पता। इस पर प्रोट कहता है कि जिस तरह आप लोग पृथ्वी की नॉलेज रखते हो उसी तरह हमारे ग्रह पर भी सब केपेक्स के बारे में जानते हैं। माँ को अभी यही लगता है कि प्रोट के हाई आईक्यू लेवल की वजह से वो ये सब जान पाया है, ना कि वो कोई एलियन है। नेक्स्ट डे होवी विंडो से बाहर देख ही रहा होता है कि तभी इसे ब्लू बर्ड नजर आ जाती है जिसे देखकर होवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और ये बाकी पेशेंट्स को भी बुलाने लगता है। और आज पहली बार रूम में कैद लेडी भी बाहर निकल आती है जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं था। माँ को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता पर सब पेशेंट्स को खुश देखकर इसे भी काफी अच्छा लगता है। रात में वही लेडी प्रोट के पास आती है जो कभी नहीं बोलती, लेकिन आज ये प्रोट से कहती है कि तुम ही वो ब्लू बर्ड थे ना। खैर अगले दिन एक पेशेंट प्रोट के पास आकर उससे कहता है कि तुम्हें छोड़कर बाकी सब लोगों से मुझे बदबू आती है, तो मुझे अपने प्लेनेट पर ले चलो। इस पर प्रोट कहता है कि तुम में से सिर्फ एक को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर सब प्रोट को देखकर उसके साथ जाने की तमन्ना जाहिर करते हैं। ये बात मार्क तक भी पहुंच जाती है और वह प्रोट को समझाता है कि तुम्हारी इन झूठी तसल्लियों से मरीजों की तबीयत और बिगड़ सकती है। इस पर प्रोट कहता है कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैं तो सच में किसी एक को साथ लेकर जाऊंगा, वो भी 27 जुलाई को 5:51 पर। प्रोट की बातें मार्क को और ज्यादा कंफ्यूज कर देती है और प्रोट को समझाने के लिए ये इसे अपने घर पर बुलाता है। प्रोट मार्क की फैमिली से काफी अच्छे से मिलता है और मार्क का डॉग तो कुछ ही पलों में प्रोट का दोस्त बन जाता है। जबकि इस डॉग की खूबी थी कि वो किसी स्ट्रेंजर के साथ ज्यादा क्लोज नहीं होता था। प्रोट मार्क के बच्चों से कहता है कि ये डॉग तुमसे बहुत नाराज है क्योंकि तुमने इसका फेवरेट शूज कहीं छुपा कर रखा है। दरअसल इस डॉग को एक शू बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मार्क के शरारती बच्चे उसे छुपा कर रखते थे। इसलिए बच्चे सच सुनकर हैरान रह जाते हैं और हमें समझ आता है कि प्रोट एनिमल्स की भाषा भी जानता है। इसके बाद प्रोट मार्क की बेटी को झूला झुलाने लगता है पर तभी कोई पानी चालू कर देता है। पानी को देखकर प्रोट बहुत ज्यादा डर जाता है और बच्ची के लाख कहने के बाद भी उसे नहीं छोड़ता। बच्ची को देखकर ये सब लोग यहाँ पे आ जाते हैं और जब पानी बंद करते हैं तो प्रोट थोड़ा नॉर्मल होता है। पर प्रोट के इस बिहेवियर से मार्क की वाइफ मार्क पर बहुत गुस्सा करती है। मार्क अपनी कोलीग से भी प्रोट के पानी के डर को डिस्कस करते हुए कहता है कि हो सकता है कि प्रोट के अतीत से कुछ ऐसी यादें पानी से जुड़ी हों जिनकी वजह से प्रोट आज तक पानी को देखकर नॉर्मल नहीं हो पाया है। मार्क आगे बताता है कि प्रोट 27 जुलाई को जाने वाला है, जिसका मतलब है कि वो उस दिन अपने आप को या फिर किसी और को नुकसान पहुंचा सकता है। प्रोट के जाने से पहले मार्क हिप्नोटाइज की मदद से उसके पास्ट के बारे में जानने का फैसला करता है, पर अफसोस प्रोट पूरे इंस्टीट्यूट में कहीं भी नहीं होता और पेशेंट्स बताते हैं कि वो कुछ खास इन्फो इकट्ठा करने के लिए ग्रीनलैंड और आइसलैंड गया है। मार्क को पेशेंट्स की बात पर यकीन नहीं होता और ये जगह जगह प्रोट को ढूंढने लगता है पर कोई फायदा नहीं होता है और ठीक 3 दिन बाद प्रोट एक पेड़ पर बैठा हुआ नजर आता है। मार्क के पूछने पर प्रोट बताता है कि मैं लाइट ट्रेवल करके ग्रीनलैंड और आइसलैंड गया था ताकि वहाँ की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके अपने प्लेनेट पर उसे सबमिट करा सकूं। अगले दिन मार्क प्रोट को हिप्नोटाइज करता है और प्रोट पास में झांकते हुए अपने एक दोस्त का जिक्र करता है और बताता है कि उसकी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी और फिर उसकी बेटी हुई, लेकिन 4 साल पहले 27 जुलाई को कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते उसके दोस्त ने अपनी जान देने की कोशिश की और उसे बचाने के लिए प्रोट धरती पर आया था। इतना बताने के बाद प्रोट होश में आ जाता है। अगले दिन मास्क वाला पेशेंट अपने मौत के डर को दूर कर मास्क उतार देता है और मार्क इसे ठीक देखकर बहुत शॉक्ड होता है। इसके बाद मार्क फिर से प्रोट को हिप्नोटाइज कर दोस्त के बारे में जानने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि प्रोट के फ्रेंड ने पानी में डूबकर खुद को मारने की कोशिश की थी। इसके आगे प्रोट कुछ नहीं बताता और मार्क के जिद करने पर इस पर अटैक कर देता है और प्रोट को गार्ड्स आकर तुरंत यहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद मार्क प्रोट के दोस्त के बारे में जैसे तैसे करके इन्फॉर्मेशन निकालता है और प्रोट की पॉकेट से गिरी पेंसिल पर लिखे गए वर्ड को फॉलो करते हुए उस लोकेशन पर आ जाता है जहां उसका दोस्त रहता था। पूछताछ करने पर पता चलता है कि दोस्त का नाम रॉबर्ट था। आगे की जानकारी हासिल करने के लिए मार्क यहाँ के पुलिस स्टेशन जाकर रॉबर्ट की डिटेल्स निकलवाता है और जानकारी मिलती है कि रॉबर्ट की वाइफ और बेटी को किसी ने मार दिया था और इसी गम में पहले रॉबर्ट ने उस किलर को मारा और फिर 27 जुलाई को रॉबर्ट ने अपनी जान देने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ऑफिसर के साथ मार्क रॉबर्ट के घर आता है जहाँ इसे एक झूला नजर आता है और फिर इसे वो मोमेंट याद आता है जब प्रोट मार्क की बेटी को झूला झुला रहा था। ये देखकर मार्क को लगने लगता है कि प्रोट ही रॉबर्ट है जो अपनी सच्चाई को कबूल नहीं कर पा रहा है। दरअसल प्रोट एक एलियन ही था जो रॉबर्ट की जान बचाने के लिए पृथ्वी पर आया
और उसकी बॉडी में घुसकर उसे पॉसेस कर पानी से बाहर निकाल लाया और तब से रॉबर्ट की बॉडी में ही था, जबकि रॉबर्ट कोमा में जा चुका था। जानकारी इकट्ठा करने के बाद मार्क वापस इंस्टीट्यूट आ जाता है जहां पार्टी हो रही थी। इसी बीच मार्क प्रॉट के साथ एक सेशन रखता है क्योंकि कल यानी कि 27 जुलाई को प्रॉट यहाँ से जाने वाला था, पर मार्क इसे कहता है कि तुम चाहो तो यहाँ पर हमेशा के लिए रह सकते हो, पर प्रॉट मना कर देता है। इसके बाद मार्क प्रॉट को रॉबर्ट की एक फोटो दिखाते हुए समझाता है कि तुम रॉबर्ट हो, लेकिन प्रॉट कहता है कि मैं रॉबर्ट नहीं हूँ और मेरे जाने के बाद तुम रॉबर्ट का ध्यान रखना। अगले दिन प्रॉट पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाती है और एक अलग सी रोशनी आती है और सीसीटीवी कैमरे काम करना बंद कर देते हैं। ये देखकर मार्क प्रॉट के रूम में भागा हुआ आता है और देखता है कि प्रॉट या कहे तो रॉबर्ट की बॉडी जमीन पर पड़ी हुई है जो कोमा में है। पेशेंट्स उस लेडी के रूम में जब जाकर देखते हैं जो बोलती नहीं थी तो वो वहाँ नहीं होती है, यानी कि प्रॉट उसे अपने साथ केप एक्स प्लेनेट पर ले गया था। इसके बाद मार्क रॉबर्ट का ध्यान रखता है और क्रिसमस पर अपने बेटे से भी मिलता है, जिसके बाद दोनों बाप बेटों के बीच सभी दरार खत्म हो जाती है।